जी, तो हम पढ़ रहे थे कि जो शास्त्र कहता है कि पर्वत से निकले धातुओं का मल जैसे अग्नि से जल जाता है, वैसे ही प्राणायाम से आंतरिक पाप जल जाते हैं। पर्वतों से जब धातुएं निकलती हैं ना, वो कच्ची होती हैं, तो उनको अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि में तप करके उसका जो मल होता है, अर्थात मैल होता है उन धातुओं में, वो सब नष्ट हो जाता है और असली धातु हमें प्राप्त होती है अग्नि में जलाने से। तो उसी प्रकार प्राणायाम भी अग्नि का कार्य करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे आंतरिक जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यथा पर्वत धातूनां दोषान् हरति पावकः, एवं अंतर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते। तो प्राणायाम करने वाला आग की तरह चमक उठता है। जो प्रतिदिन प्राणायाम करता है वो अग्नि की तरह चमक जाता है, उसके मुखमंडल पर तेज प्रकट हो जाता है जो प्राणायाम करता है। यहाँ पर प्राणायाम का महत्व बताया जा रहा है कि प्राणायाम है क्या, उसको कैसे किया जाता है और उसका क्या प्रभाव है। प्राणायाम स्त्रिभिः पूतस्तत्क्षणात् ज्वलत्यग्निवत्। तो जो प्राणायाम करता है वो अग्नि की तरह जलने लगता है, अर्थात अग्नि की तरह उसका तेज प्रकट हो जाता है। यही बात शब्द भेद से अत्रि स्मृति में कही गई है। प्रयोग परिजात में तो लिखा था जो हमने अभी पढ़ा, लेकिन अत्रि स्मृति में भी यही बात कही गई है। भगवान ने कहा है कि प्राणायाम सिद्ध होने पर हजारों वर्षों की लंबी आयु प्राप्त होती है, अतः चलते फिरते सदा प्राणायाम किया करें। प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए और इन्होंने तो कहा कि चलते फिरते भी करते रहना चाहिए। गच्छन्स्तिष्ठन् सदा कालम वायु स्वीकरणं परम सर्वकाल प्रयोगेण सहस्रायुर्भवेन्नरः। तो कहते हैं कि चल अत्रि संहिता में क्या कहा है, अत्रि स्मृति में क्या कहा है कि चलते बैठे घूमते फिरते भी प्राणायाम करते रहना चाहिए। ये प्राणायाम जो है ये आयु को बढ़ाता है। कहते हैं ना कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसको गिन के सांसें मिली होती हैं, सांसें भी निश्चित होती है कि ये जीव कितनी सांसें जीवन में लेगा। तो जो सांसों का नियमन करता है, मयंक जी कुछ दिखा रहे हैं क्या? अच्छा, हमें लगा कि कुछ दिखा रहे हैं किताब आगे करके। तो जी, तो सांस भी गिने चुने मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अगर प्राणायाम हम करते हैं, प्राणों का नियमन करते हैं, सांस को रोकते हैं, तो उसका मतलब है कि हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि उतने सांस लेने पड़ेंगे उतनी हमारी आयु बढ़ेगी। तो यहाँ पर कहा है कि जो प्राणायाम करता है, जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, वो हजारों वर्षों की लंबी आयु को प्राप्त करता है। इसलिए प्राणायाम करते रहना चाहिए। प्राणायाम की बड़ी महिमा कही गई है। हम चश्मा पहन लेते हैं, हमें बिना चश्मे के कम दिखाई देता है। प्राणायाम की बड़ी महिमा कही गई है। इससे पाप ताप तो जल ही जाते हैं, शारीरिक उन्नति भी अद्भुत ढंग से होती है। हजारों वर्षों की लंबी आयु भी इससे मिल सकती है। सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए तो यह मानव वरदान ही है। जो प्राणायाम करता है उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसको स्वस्थ लाभ होता है। यदि प्राणायाम के ये लाभ बुद्धिगम्य हो जाएं तो इसके प्रति आकर्षण बढ़ जाए
और तब इससे राष्ट्र का बड़ा लाभ हो। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्र की बात की गई। देखो, प्राणायाम करने से राष्ट्र का लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? क्योंकि प्राणायाम जो है आपको स्वस्थ बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, ओजस्वी बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा। और अगर हमारे राष्ट्र के सभी लोग प्राणायाम से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वो सुदृढ़ होगा, उन्नति को प्राप्त होगा। तो इससे राष्ट्र का ही तो लाभ होना है। शायद आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि हमारा जैसे भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में जो भी राजस्व इकट्ठा होता है, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स का सबसे ज्यादा भाग तो स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता है। कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी दवाइयां हमारे लोगों को बांटनी पड़ती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में, आज के समय में बीमार है। जितना उसका भोजन का खर्चा नहीं है, जितनी उसकी दवाई का खर्चा है। आज हर घर में राशन से ज्यादा खर्चा दवाई का है। और जब स्वस्थ रहेंगे सभी प्राणायाम करके तो राष्ट्र का ही लाभ होना है, राष्ट्र का पैसा बचना है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि इससे अगर प्राणायाम की तरफ सबका मन लग जाए, बुद्धि लग जाए और सभी लोग प्राणायाम करें तो सभी स्वस्थ हो जाएं, तो इससे राष्ट्र का बड़ा लाभ हो जाए। जब हम सांस लेते हैं तब इसमें मिले हुए ऑक्सीजन से फेफड़ों में पहुंचा हुआ अशुद्ध काला रक्त शुद्ध होकर के लाल बन जाता है। हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन क्या करती है कि जो फेफड़ों में पहुंचा हुआ अशुद्ध काला रक्त है उसको शुद्ध कर देती है, लाल कर देती है। इस शुद्ध रक्त का हृदय पंपिंग क्रिया द्वारा शरीर में संचार कर देता है। यह रक्त शरीर के सब घटकों को खुराक बांटता बांटता स्वयं काला पड़ जाता है। तब हृदय इस उपकारी तत्व को फिर से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है। वहां सांसों में मिले प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के द्वारा यह फिर सशक्त हो जाता है और फिर सारे घटकों को खुराक बांटकर शरीर की जीवनी शक्ति को बनाए रखता है। यही कारण है कि सांस के बिना 5 मिनट भी जीना कठिन हो जाता है। किंतु रक्त की शोधन क्रिया में एक बाधा पड़ती रहती है। साधारण सांस फेफड़ों की सूक्ष्म कणिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। जो साधारण हम सांस लेते हैं, श्वासोच्छ्वास जिसको कहते हैं, तो ये जो फेफड़ों की जो सूक्ष्म कणिकाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सामान्य सांस ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है। तो इसकी यह अनिवार्य आवश्यकता देख भगवान ने प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में प्राणायाम का सन्निवेश कर दिया। तो प्राणायाम का सन्निवेश कर दिया कि कुछ भी काम करना है आपको, जब भी पूजा करने बैठना है, संध्या करने बैठना है, कुछ भी करने बैठना है तो प्राणानियम्य आचम्य, तो ये करके शुद्ध किया जाता है शरीर को। ये नियम है कि प्राणायाम करो, आचमन करो, उसके बाद आप शुद्ध माने जाएंगे। तो प्राणायाम का सन्निवेश कर दिया। कभी कभी तो 16 प्राणायामों का विधान कर दिया है। तो इसमें 16 प्राणायामों का भी विधान कर दिया गया है। द्वौ द्वौ प्रातस्तु मध्याह्ने त्रिभी। तो प्रातः 2 प्राणायाम करने चाहिए और मध्याह्न में 3 संध्या सुरार्चने भोजनादौ भोजनांते प्राणायामास्तु 16। तो भोजन के आदि में और भोजन के अंत में तो 16 प्राणायामों का विधान दिया गया है।
जिसको भोजन नहीं पचता है, गैस बनती है, तो वो भोजन से 1 घंटा पहले जल पिए, खूब जल पिए, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद फिर प्राणायाम करे, 16 प्राणायाम करे, फिर भोजन के बाद हल्का विश्राम करने के बाद पुनः प्राणायाम करे, तो उसका भोजन, उसको लिवर 52 पीने की आवश्यकता नहीं है, उसको झंडू पंचारिष्ट इत्यादि दवाइयों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से करेगा। किंतु भगवान की यह व्यवस्था तो शास्त्र मानकर चलने वाले अधिकारी पुरुषों के लिए हुई, पर प्राणायाम सभी प्राणियों के लिए अपेक्षित है। अतः भगवान ने प्राणायाम की दूसरी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा करवाई है। ये तो वही कर सकते हैं जिनको जिन्हें उदाहरण हुआ है, जो आज कक्षा लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो सीखेंगे वही करेंगे ना इस चीज को। तो लेकिन सबका कल्याण कैसे होगा? तो बोले उनके लिए भगवान जी ने क्या किया है, खराटों की व्यवस्था की है, प्रकृति के द्वारा उनके लिए भी व्यवस्था करवाई गई है। जो हम खराटे भरते हैं वह वस्तुतः प्रकृति के द्वारा हमसे कराया गया प्राणायाम ही है। कुछ लोग खराटे भरते हैं ना, तो वो खराटे क्या हैं? प्राकृतिक प्राणायाम है। इस प्राणायाम का नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। जो हम खराटे भरते हैं ना, इस प्रकार से उसमें आवाज भी आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। जो प्राकृतिक प्राणायाम है खराटों के रूप में, उसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। तो भस्त्रिका का अर्थ है भाथी। भाथी इस गहराई से वायु खींचती है कि जिससे उसके प्रत्येक अवयव तक वायु पहुंच जाती है और वह पूरी फूल उठती है, तथा वह इस भांति वायु फेंकती है कि उसका प्रत्येक अवयव भली भांति सिकुड़ जाता है। इसी तरह भस्त्रिका प्राणायाम में वायु को इस तरह खींचा जाता है कि फेफड़ों के प्रत्येक कणिका तक वह पहुंच जाए और छोड़ते समय प्रत्येक कणिका से वह निकल जाए। इस प्राणायाम में कुंभक नहीं होता और न ही मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, केवल ध्यान मात्र करना चाहिए। अगर भो ध्यान मात्रम तु स चा मंत्र प्रकृतितः। देवी भागवत महापुराण में लिखा है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान मात्र को ही मंत्र समझ लिया जाता है। तो आज क्या है? रविवार है। आज किसी को स्कूल भी नहीं जाना है, थोड़ा समय लिया जा सकता है। हम प्राणायाम को, जो प्राणायाम विधि है, इसको थोड़ा संपन्न कर लें, क्योंकि आज सबके पास समय है। किसी को स्कूल जाना है क्या? कहीं निकलना है क्या? हाँ, आज सभी घर में है, तो थोड़ा लेट भी कक्षा शुरू हुई है, तो थोड़ा हम समय ले लेते हैं जी। तो स्वास्थ्य और सुंदरता बढ़ाने के लिए तथा भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए तो प्राणायाम सत सत अनुभूत है। तो ये अनुभव का विषय है और अनुभव किया गया है ऋषियों के द्वारा। और ऋषि कहते हैं कि जो प्राणायाम करता है वो स्वस्थ रहता है, सुंदर हो जाता है और उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का सानिध्य कौन कौन चाहता है? सुंदर कौन कौन होना चाहता है? स्वस्थ कौन कौन रहना चाहता है? सभी रहना चाहते हैं। तो जो तीनों काम चाहता है कि वो स्वस्थ भी रहे, सुंदर भी हो जाए, तो उसको प्राणायाम करना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम की अनेक विधियां हैं, उनमें एक प्रयोग यहां पर लिखा जा रहा है।
भस्त्रिका प्राणायाम का एक प्रयोग यहाँ पर लिखा जा रहा, बताया जा रहा है कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है। प्रातः खाली पेट श्वसन से लेट जाएं। किससे? शवासन से। शवासन से लेट जाएं। खाली पेट जब सुबह होता है तो आप क्या करें? शवासन। शवासन कैसा? सब किसको कहते हैं? मुर्दे को। जैसे मुर्दा पड़ जाता है ना, चटाई बिछाएं और पूरब की तरफ अपना शीश करके लेट जाएं और पूरे शरीर को शिथिल कर दें। तो शवासन से लेट जाएं। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, इसलिए चौकी या जमीन पर लेट जाएं। फिर मुंह बंद कर नाक से धीरे धीरे सांस खींचें, आराम आराम से। जब खींचना बंद हो जाए तब मुंह से फूंकते हुए धीरे धीरे छोड़ें। खींचना कैसे है? नाक से, लेकिन इतने धीरे खींचना है कि जैसे कई बार होता है ना कि धूल होती है, हम धूल में सांस नहीं खींचना चाहते, लेकिन इतना धीरे खींचना पड़ता है हमें सांस कि धूल अंदर न जाए। तो हम उतने धीरे 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 सांस को खींचेंगे, जितना धीरे खींचेंगे उतना ये प्राणायाम अच्छा होगा। तो शवासन से लेट जाएं और फिर धीरे धीरे सांस को खींचें। और जब इतना खींचें कि जब तक आप खींच सकते हैं, जितना खींच सकते हैं। जब रुक जाए कि उसके आगे आप खींच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके बाद क्या करना है कि उस सांस को मुख के माध्यम से, नासिका से नहीं, मुख से धीरे धीरे उसी प्रकार छोड़ना है। रोके नहीं, रोकना नहीं है एक बार भी। भगवान का ध्यान चलता रहे। यह प्रयोग 20 मिनट से कम ना हो। 20 मिनट तक कम से कम ऐसा आपको करना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सांस का लेना और छोड़ना अत्यंत धीरे धीरे हो। इतना धीरे धीरे कि नाक के पास हाथ में रखा हुआ सत्तू भी ना उड़ सके। सत्तू हमारे यहाँ होता नहीं है, लोग सत्तू यहाँ पे प्रयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन ये जहाँ पे ये पुस्तक लिखी गई है जिनके द्वारा और जहाँ के वो रहे होंगे वहां पे सत्तू का प्रयोग होता है। जैसे यूपी, बिहार इत्यादि, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में सत्तू का प्रयोग बहुत होता है। सत्तू क्या होता है? जैसे हम आपको बताते हैं, चने का सत्तू। चने को भून लिया जाता है, फिर उस चने को भूनने के बाद पीस लिया जाता है, आटा बना दिया जाता है। जो भुने हुए चने का आटा है उसको सत्तू कहते हैं। किसी भी अनाज को जब भून करके उसका आटा बना लिया जाता है तो उसको सत्तू कहा जाता है। पहले पहले, अब तो हर जगह होटल है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लोग बाहर भी खाते हैं। जैसे हम लोग कभी बाहर खाते नहीं हैं, तो जब हम काशी में पढ़ते थे तो हम वहां से सत्तू खरीद लेते थे और सत्तू अपने बैग में रखते थे। कभी भी आवश्यकता होती, भूख लगती, तो हम वही सत्तू घोल करके पी लेते थे। तो सत्तू वहां पे प्रयोग होता है, ऐसी जगहों पे प्रयोग होता है। जैसे हमारे घरों में हम लोग भी आटा भूनते हैं। सत्यनारायण की कथा में आटा भून करके उसमें घी में भून करके फिर उसमें और चीजें भी मिलाते हैं, फिर उसका नैवेद्य लगाते हैं। सत्तू ठीक उसी प्रकार का होता है, लेकिन सत्तू में कुछ और नहीं मिलाया जाता, वो बाद में ऐड किया जाता है। आपको नमकीन अगर सत्तू खाना है तो आप उसमें नमक ऐड कर दीजिए तो पा लीजिए, अगर मीठा खाना है तो मीठा ऐड कर लीजिए, खा लीजिए। जी, तो चलिए। तो सत्तू का मतलब वो बहुत बारीक होता है, और जैसे आटा, आटा इतना बारीक होता है कि आप नाक के पास रखेंगे और सांस लेंगे तो आटा जो है एकदम से आपके नाक के अंदर से अंदर चला जाएगा, तो दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम में बताया गया कि आपको इतना धीरे सांस लेना है कि वो आटा उड़ करके आपके नाक में न जाए, नाक के पास रखा हुआ आटा भी ना उड़े। और जब सांस छोड़े तब भी इतने धीरे छोड़नी है कि वो आटा ना उड़े। जी,
तो ये रहा आपका प्राणायाम का प्रयोग। न प्राणेनाप्यपानेन वेगात् वायु समुच्वसेत् येन सत्तून, संस्कृत में भी सत्तू को सक्तु कहा जाता है, सक्तु। सत्तून करस्थांश्च निःश्वासो नैव चालयेत्। प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्मा, द्वितीय दिया है, चलो। प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्मा गायत्री छंद एव च देवो अग्नि परमात्मा स्याद् योगो वै सर्वकर्मसु। तो दूसरा जो निर्देश यहाँ पे मिला है स्टार वाला, तो यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि प्रणव का जो ऋषि है वो ब्रह्मा है, उसमें गायत्री छंद है। प्रणव अर्थात ओंकार, ओम, जो हम ओम उच्चारण करते हैं, ओम आदि साउंड है, सबसे पहली साउंड है। और इसी मंत्र से, इसी ओंकार से पूरे जगत की सृष्टि हुई है, सृजन हुआ है, तो उसको प्रणव भी कहते हैं। तो इस प्रणव का जो ऋषि है वो ब्रह्मा है, गायत्री छंद है, और अग्नि देवता है, तो परमात्मा देवता है, अग्नि परमात्मा देवता है। योगो वही सर्वकर्मसु, योग में, सभी कर्मों में ओंकार का प्रयोग होता है, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा निर्देश दिया है। तो चलो हम अब इसके बाद जो प्राणायाम की बात हमने की, तो पहला विनियोग आता है प्राणायाम करने से पहले। ओम ओंकारस्य ब्रह्मा, ओंकारस्य ब्रह्मा, ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी, ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः, गायत्री छंदः अग्निः परमात्मा, अग्निः परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः, शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे, सर्वकर्मारंभे विनियोगः, विनियोगः। तो यहाँ पे विनियोग किया जा रहा है ओंकार का। जो ओंकार है, ब्रह्मा उसके ऋषि हैं, देवी गायत्री ओंकार का छंद है, अग्नि परमात्मा ओंकार का देवता है, और ओंकार का जो वर्ण है वो शुक्ल है, श्वेत है। श्वेत ही असली कलर होता है। तो शुक्लो वर्णः, उसका वर्ण क्या है? शुक्ल है। और सर्वकर्मारंभे विनियोगः, सभी कर्मों के आरंभ में इसका विनियोग किया जाता है। कोई भी आप मंत्र पढ़ते हैं तब ओंकार, हम कक्षा प्रारंभ करते हैं तब ओंकार का उच्चारण करते हैं। इस संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसके आदि में ओंकार का उच्चारण न हो, और जिस मंत्र के आदि में ओंकार का उच्चारण नहीं होता है वो मंत्र कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। तो ये सर्वकर्मारंभे विनियोग है ओंकार का। हम आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है, और पिछला थोड़ा एक बार हम दोहरा लेते हैं जो हमने पहले पिछले कल पढ़ा था। हमने पिछले कल आचमन का विनियोग और मंत्र पढ़ा था। क्या कोई है जो इस मंत्र को सुना सकता है? हैंड रेज करेंगे, कोई सुना सकता है?
रामेश्वर की आईडी से जुड़े हैं आयुष जी। आयुष जी सुनाएंगे पहले विनियोग और मंत्र। जय जय सीताराम गुरु जी। जी सुनाइए। ओम ऋतं चेति मादुच्छन्दसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छन्दो भावृतं दैवतं पामुपर्षणं विनियोगः। ओम ऋतं च दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः, इस प्रकार बोलना है। दैवतमपामुपस्पर्शने, दैवतमपामुपस्पर्शने, इस प्रकार बोलिए। बोलिए। ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसो ध्वजायत तत्रो पहले सीखे विनियोग बोलिए, विनियोग बोलिए, जहां पे आपने गलती की है वहां पे बोलिए। दैवतं पामुपर्षणं दैवतम विनियोग। नहीं बोलना है, दैवतम नहीं बोलना है। दैवतम बोलना है तो अपामुप बोलना पड़ेगा। तो दैवत जैसे लिखा है, दैवतमपामुपस्पर्शने दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः। विनियोगः। फिर आगे बोलिए। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसो ध्यजायत तत्रो ततो रात्रे जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादि समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायतः अहोरात्राणि विदधत् आहो नहीं, विश्वस्य। अजायत। अजायत बोलना, विसर्गे नहीं लगानी अपनी मर्जी से। अजायत। फिर अजायत अहोरात्राणी नहीं, अहोरात्राणी। अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मीशतो वशी सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः। और दूसरी बात, क्योंकि ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद का मंत्र है, तो मात्र श को ख जो है वो शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के भी शुक्ल यजुर्वेद में जो मध्यंधनी शाखा है उसके अंतर्गत ही श को ख पढ़ा जाता है, अगर टवर्ग के साथ संयोग न हो तो श को श भी पढ़ा जा सकता है कहीं भी, उसमें दोष नहीं है। लेकिन ये एक परंपरा है श को ख पढ़ने की, तो इसको मिषतो वसी भी बोला जा सकता है, मिखतो वसी भी बोला जा सकता है। ये जो परंपरा है मात्र परंपरा है, कहीं इसका उल्लेख उतना नहीं है कि श को ख पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक परंपरा है शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंधनी शाखा में, और ये ऋग्वेद का मंत्र है जी। तो कोई और भी बोलना चाहता है इस मंत्र को? कोई बोलना चाहता है तो हैंड रेज करे। कईयों ने तो कैमरा भी ऑफ कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पूछ लिया जाए। देखिए, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। आप लोग प्रयास कीजिए, और जितनी मेहनत करोगे वैसे ही बात बनेगी, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। समय निकालिए, और इन मंत्रों को जरूरी नहीं है कि आपको कंठस्थ करना है, कंठस्थ तो स्वयं ही हो जाते हैं, लेकिन जुबान पर तो चढ़ जाएं। और जुबान पर तब चढ़ेंगे जब आप इनको बार बार ऊंचे स्वर से इनका उच्चारण करेंगे। तो कोई है जो बोलेगा? कोशिश कीजिए, गलती होगी तो हम सुधारेंगे। मुझे लगता है कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और जी, दिनेश जी, दिनेश गर्ग जी ने हैंड रेज किया है, तो कृपया सुनाइए। ओम
अघमर्षण सुक्त सयाघर्षण ऋषिनुष्टुप छंदो भाववृतो देवता अघमर्षणे विनियोगः ओम ऋतं ओम ऋतञ्च सत्या च विदधात वत्सोऽद्य जायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधुषस्य मिस्तो वसि सूर्य चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वकल्पयत दिव्यं च पृथ्वीम् अचान्तरिक्षमतो स्वाहा। जी, दिनेश जी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको शीघ्र नहीं पढ़ना है, शीघ्रता में नहीं पढ़ना, ऊंचे पढ़ना है लेकिन शीघ्रता में नहीं पढ़ना है। कई बार हम शीघ्रता में पढ़ते हैं तो फिर हमारे से बहुत चीजें छूट जाती हैं। हमें हर एक चीज का ध्यान रखना है। ऋतम चेति माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः। अगर हम रुक के नहीं बोलेंगे तो हम स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे, बहुत सी चीजें हमसे छूट जाएंगी। जैसे आपने जब उच्चारण किया, जल्दी में किया, तो जल्दी में उच्चारण करने से आपसे बहुत सी चीजें छूट गई, अनुस्वार छूट गई, विसर्गें छूट गई। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको शीघ्र नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। पुस्तक से पढ़िए, कोई बात नहीं, याद नहीं होता है कोई बात नहीं, कंठस्थ नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना शुद्ध है। आराम से पढ़िए, और एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप शीघ्रता से भी पढ़ेंगे और आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। जब निरंतर आप प्रयास करेंगे तो ये सब हो जाएगा। तो ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि वेदधद् विश्वस्य मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। तो आपको टिक के बोलना है सभी को। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि हमें भी अब व्यास गद्दी पे बैठना है, हमें भी अपने काम में लगना है। तो पुनः एक बार जय जय श्री सीताराम, सुप्रभातम। जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम।